करे शुरू भाई। आज करते हैं पॉलीलाइन। ठीक है। लाइन कमांड तो पूरी आती है। ठीक है, वो सभी मेथड लाइन के थ्रू भी लगेंगे, इसके थ्रू भी वही बात है। कुछ भी चीज़ बनानी हो बनाते चले जाओ। ठीक। ऐसे ही आप लाइन से भी लगा सकते हो सेम चीज़। कोई अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर क्या होगा कि जैसे लाइन वाली से लगाई है तो ये ऐसे एक एक करके सेलेक्ट होगा। पॉली लाइन वाली होगी तो एक को सेलेक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी सिलेक्ट होगी। ठीक है, इतना अंतर है मेन तो। और पॉलीलाइन के अंदर कुछ छोटी छोटी और कमांड हैं, वो और देख लो। देखो, पॉलीलाइन की हमारी शॉर्ट की है PL। पॉलीलाइन की क्या होती है? PL एंटर। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट पॉइंट बताया और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ तो लग जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट तो। ठीक है, सिंपल हो गई है तो। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी हैं, जैसे आर्क हो गया, क्लोज हो गया, ये सब चीज़ें। क्लोज आप जानते हो, लाइन के अंदर मैं करवा चुका हूँ। ठीक है। ये वही बात है। उसके अलावा तो सारी चीज़ें नहीं हैं। आर्क से शुरू करें। मैंने आर्क ली। आर्क कमांड कर चुके हो ये सारी? सारी कमांड जानते हो ना? तो इस आर्क के अंदर वो सारी कमांड है। एंगल, सेंटर, क्लोज, डायरेक्शन, फिर ये रेडियस, सेकंड पॉइंट और विड्थ, ये सब। ठीक है। जैसे स्टार्ट पॉइंट तो हम दे नहीं सकते, स्टार्ट पॉइंट तो ऑटोमेटिक दे रखा है। जो स्टार्ट पॉइंट से जो भी आर्क लगेगी वो लगेगी इसके अंदर। जैसे मैंने एंगल दे दिया तो आप एंगल दोगे, यहाँ से इंक्लाइंड एंगल मैंने 45 दे दिया और एंटर। और अब एंड पॉइंट देना पड़ेगा या सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा। आर्क का एंड पॉइंट हो गया या सेंटर पॉइंट हो गया, या फिर रेडियस दोगे। रेडियस दे दिया मैंने, रेडियस दे दिया मान लो 50, तो 50 की रेडियस लग गई। अब ये रेडियस जो लगानी है उस डायरेक्शन में लगानी है, किस डायरेक्शन में लगानी है? ये आर्क रेडी होगी ना हमारी, स्टार्ट पॉइंट हो गया हमारा, रेडियस दे दिया हमने, एंगल भी दे दिया। ठीक है, तो अब डायरेक्शन देनी है कि जो लगेगी तो इस साइड लगेगी या इस साइड लगेगी। ठीक है। अब ये ऑर्थोन है इसलिए ऐसे चारों तरफ आ रही है, नहीं तो ये किसी भी एंगल पे हो सकती है ऐसे, जैसे लाइन लगती है। ठीक है, जैसे मैं कहीं पे भी लगा दूं ये लग गया। ठीक है, फिर दूसरी आर्क शुरू हो गई है। एंगल देख लिया हमने। एंगल में अब इंक्लाइंड एंगल भी दे दिया मैंने, मान लो 45। और अब सेंटर से दे सकते हो, अब सेंटर पॉइंट बताना पड़ेगा इसका कि ये सेंटर पॉइंट कहाँ लगे। मान लो मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट लग गया, से वो लग गई। फिर आता है हमारा, आर्क के अंदर है ना ऑलरेडी, तो एंगल के थ्रू ही लगानी है तो एंगल दोगे 45। और सेंटर दे चुके हैं हम, रेडियस दे चुके हैं, एंड पॉइंट बता दो, एंड पॉइंट लग जाएगा यहाँ से। एंड पॉइंट बता दिया। ठीक है, तो वही है, कमांड को पढ़ते जाओगे तो काम होता जाएगा। आर्क के अंदर आर्क वाली कमांड चलेंगी सारी, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। जैसे मैंने सेंटर पॉइंट लिया तो सब सेंटर पॉइंट बताना पड़ेगा, पहले स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, जैसे सेंटर पॉइंट बता दिया। ठीक है, फिर एंड पॉइंट बताना पड़ेगा कि एंड कहाँ पे हो। स्टार्ट पॉइंट तो ऑलरेडी होता है हमारा ऑलरेडी, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट वहीं से स्टार्ट होनी है आर्क। तो हम जैसे जैसे ऐसे ही तो आर्क लगाते थे, सेंटर के साथ है, स्टार्ट पॉइंट दिया, सेंटर पॉइंट और फिर एंगल। एंगल दे लो या एंड पॉइंट दे लो, एक ही बात है।
ठीक है, स्टार्ट पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया, क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी डायरेक्ट। जैसे मैंने क्लोज किया तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे आ गई। आर्क आप लगा लोगे, मैं समझता हूँ इसका, ठीक है। आर्क क्या बता देते हैं, कौन सा समझ में नहीं आया। ये लिया, आर्क में कौन सा डायरेक्शन, डायरेक्शन में है तो आपका, जैसे मैंने डायरेक्शन दिया, इसका एंड पॉइंट या टेंजेंट पॉइंट देना पड़ेगा, टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में है, और फिर चलेगा, एंड पॉइंट बता दिया। डायरेक्शन ही बतानी पड़ेगी, जैसे मैंने इस तरफ बता दी, इसमें आर्क बताऊं कौन से वाली है वो। सर ये स्टार्ट एंड डायरेक्शन ये है सर। हाँ ये वाली। ठीक है सर। वैसे टेंजेंट डायरेक्शन देनी होती है जिसमें टेंजेंट होगा, हाँ इसमें पहले डायरेक्शन हो जाएगी फिर एंड पॉइंट होगा। जब पॉलीगन में लगाओगे, इसमें क्या है, पहले एंड पॉइंट है फिर डायरेक्शन है। यहाँ पे क्या है कि पहले डायरेक्शन देना है फिर एंड पॉइंट देना है, इतना अंतर है। जैसे पहले डायरेक्शन इसने मांग ली, फिर एंड पॉइंट ले रहा है ये, इतना अंतर। ये तो आर्क हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं आर्क से। फर्स्ट पॉइंट, अब लेंथ देख लो पहले, लेंथ वाली, ठीक है। और ऑन कर लेता हूँ ताकि इजी रहे, सीधी लाइन लगानी है। मान लो मैंने लेंथ लगानी है कितने की, 100 की लेंथ लगानी है किसी लाइन की, और उस डायरेक्शन में 100 लिखा और एंटर, लग जाएगा। 50 लिखा, एंटर, हो जाता है। ऐसे ही लेंथ में जाओ, डायरेक्ट भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ में जाओगे तो फिर आपको क्या लिखना है, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ लाइन। मैंने लाइन की लेंथ बता दी, मान लो 500, और एंटर कर दिया, लग गया लेंथ। उसी लाइन में आगे 50 की लग जाएगी। अब जैसे मैं उस तरफ डायरेक्शन करता हूँ तब लेंथ लगाता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। 500, एंटर, सीधी लगेगी जिस लाइन में होगी उसी में 500 की लेंथ ऐड हो जाएगी उसी डायरेक्शन में। बन जाएगी। जैसे मैंने ऊपर लगा दिए, ठीक है, ये अब इसका फेस ऊपर की तरफ है ना। अब मैं अगर 500 लिखता हूँ या 1000 लिखता हूँ, लेंथ पे जाके, लेंथ पे गया और अब 100 लिखता हूँ, तो इसमें 100 की लेंथ ऐड हो जाएगी बस। हाँ, जिस डायरेक्शन में होगी वो लाइन, ठीक है। बाकी डायरेक्ट जैसे लगाते हैं हम, डायरेक्ट 100 लिखा तो ऐसे ही उस लाइन में, बिना कोई ऑप्शन चूज किए, फिर तो वो ही सिंपल वाला हमारा मेथड चलेगा, ठीक है। अंडू भी आप जानते हो, जैसे हमने कुछ कर रखा है तो वो अंडू हो जाएगा, ठीक है। अब समझो विड्थ, एक रेक्टेंगल में हमने विड्थ की थी, उसमें लाइन की विड्थ मोटी हो जाती थी जितना हम टाइप करते थे, तो इसमें भी ये वही विड्थ है। मैं विड्थ में गया, और जैसे अब देखो, किसी भी लाइन का एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, तो स्टार्ट पॉइंट पे उसकी विड्थ कितनी हो, मान लो मैंने कर दिया कि स्टार्ट पॉइंट पे इसकी विड्थ 5 mm हो, एंड पॉइंट पे कितनी हो, 10 mm हो, नहीं 10, ठीक है, और एंटर। तो देखो जो स्टार्ट हो रहा है ना जहाँ से, वहाँ 5 है, और जहाँ एंड पॉइंट है वहाँ 10 है, ठीक है। अब इसकी लेंथ जितनी चाहो उतनी लेंथ लगा सकते हो। लेंथ मैंने मान लो 50 डाल दी तो 50 mm की लेंथ लग जाएगी। अब जो स्टार्ट पे देखो, इसके लिए अब ये जो एंड पॉइंट था अगली लाइन के लिए स्टार्ट पॉइंट हो गया, तो अब आगे ना ये सारी की सारी 10 mm की ही चलेगी, अब ये पूरी हो गई 10 mm, ऐसे 10 mm चलता रहेगा, क्लियर है। अब मान लो हम आपको ये बता दें कि एक एरो लगानी है,
तो एरो कैसे लगाओगे? एरो 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 तो कैसे लगाएंगे? जैसे हमने ये ले लिया विड्थ, 3:1 होता है ना, 3:1। तो मैं मान लो मैंने दे दिया ये 30 mm की विड्थ दे दी, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट पे, और एंड पॉइंट पे कर दी मैंने 0। बन गया। और 30 × 3 90, तो 90 की लेंथ होएगी ना इसकी। तो ऐसी ही कुछ एरो बनेगी। सोएगा तो समझ में कैसे आएगा? क्या किया है बताओ? सर हमारा वहाँ पर स्टार्ट पॉइंट पे कितनी, स्टार्ट पॉइंट पे आपने 30 दी, और एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे सर 0 थी, और लेंथ? लेंथ सर 90 की। हाँ, तो क्या समझ में नहीं आया? स्टार्ट पॉइंट 30 है, एंड पॉइंट 0 है, उसकी विड्थ, और लंबाई मैंने कर दी यहाँ से यहाँ तक 90। दोबारा देख लो, मैंने एक सिंपल लाइन लगा रखी है, यहाँ पे मैं विड्थ में गया, स्टार्ट पॉइंट पे मैंने कर दी 6, एंड पॉइंट पे कर दी मैंने 0। तो लेंथ कितनी हो जाएगी अगर मैंने 6 ले रखी है? तो 6×3 = 18, तो 3:1 रखोगे तो, वरना हमारी मर्जी, हम कितनी भी कर सकते हैं। चलो, आपका रेशो मेंटेन रखने के लिए मैंने 18 कर दी। बन गई एरो। आ गया समझ में? आगे बढ़े। एक हम लेके चलते हैं ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक, और इसकी 3 गुना होती है ये लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जैसे हम लाइन को लगाते हैं, ये पहला पॉइंट दे दिया, और ऐसे लंबाई बताएंगे तो डायरेक्टली तो बताएंगे 50 की, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो डायरेक्टली बताएंगे। अब देखो, अगर आपने विड्थ समझ में आ गया ना, तो हाफ विड्थ भी सेम है। पॉलीलाइन पे गया, और मैंने मान लो एक डायरेक्ट एक सिंपल लाइन लगा रखी है, ये विड्थ होती है पूरी लंबाई, पूरी चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक। हाफ विड्थ हो जाएगी इसकी आधी। हाफ विड्थ ले ली मैंने, मान लो जैसे डायमीटर होता है और रेडियस होता है, तो ये मान लो कि विड्थ वाला डायमीटर है और हाफ विड्थ वाला रेडियस है। तो मान लो मैंने स्टार्ट पॉइंट पे हाफ विड्थ दे दी मैंने 5 की, तो विड्थ कितनी हो जाएगी? अरे 2 गुनी हो जाएगी ना। जैसे ये रेडियस मान के चलो, और विड्थ को डायमीटर, तो हाफ विड्थ मैंने 5 दे दी, तो विड्थ तो ऑटोमेटिक इसकी 2 गुनी हो जाएगी, 10। क्योंकि हमने रेडियस जब हमने बता दिया कि किसी चीज का 5 mm है, तो डायमीटर कितना होगा? 10 होगा। तो ऐसे ही किसी की हाफ विड्थ 5 होगी, तो उसकी टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी? 10। वही बात है। जैसे मैंने स्टार्ट पॉइंट में 5 mm दे दिया, और एंड पॉइंट मैंने दे दिया मान लो 1, और 1 mm, और एंटर कर दिया। तो अगर आप अब चेक करोगे ना, ये तो मैं लंबाई कुछ भी दे दूं, ठीक है, तो मैं पॉलीलाइन में जाऊंगा, तो विड्थ की कितनी वैल्यू मिलेगी हमें? पॉलीलाइन पॉलीलाइन ये है, पॉइंट दिया, जैसे मैं विड्थ में गया, स्टार्ट पॉइंट पे कितनी है? तो 2 ही है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ 2 हो गई थी ना, क्योंकि हमने एंड पॉइंट पे 1 दिया था। तो विड्थ हमारी एंड पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? 2। तो अगली लाइन के लिए वो स्टार्ट पॉइंट हो गया, तो इस तरीके से वो 2 चलेगी, ठीक है ना।
या तो हाफ विड्थ से लगा लो इस चीज को, या टोटल विड्थ से लगा लो, बात बराबर है। हाफ विड्थ में जाओगे तो रेडियस की तरह काम करेगा, और विड्थ के ऊपर जाओगे डायमेट्रिक तो डायमीटर, मतलब हाफ विड्थ में यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दोगे, बस इतनी बताओगे, तो यहाँ तक की ऑटोमेटिक एक और दोगुनी हो जाएगी। जैसे मैंने 1 दिया था। सर वो ये सब रेडियस की तरह है हाँ, आ गया समझ में हाफ विड्थ क्या होता है, आपको आ गया। उनको तो अभी समझाना पड़ेगा अलग से क्लास को भी। ये तो इसलिए है कि कुछ तो आएगा समझ में, नहीं तो और क्या रह गया इसके अंदर। हाफ विड्थ हो गया, आर्क हो गया, लेंथ हो गया, अंडो आप जानते हो, विड्थ हो गया, सारे हो गए। ठीक है, ये थी हमारी पॉलीलाइन। लाइन को लाइन बदलना ना, को लाइन को लाइन हो जाएगा। बदलना वही उस दिन मैं आपसे ज्वाइन और ब्रेक कमांड, joiner हाँ मैंने अभी करवाई नहीं। मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है, ये लाइन है, इसको पॉलीलाइन बनाना है तो कौन से कमांड, ज्वाइन। ज्वाइन यहाँ मिलेगी, ये होती है ज्वाइन, जे एंट्रीज की शॉर्ट की होती है। मैंने ये कमांड ले ली और ये सेलेक्ट कर लिया जितने भी आपने ज्वाइन करने हैं, और बस सेलेक्ट करके एंटर कर दिए, पॉलीलाइन है। अब जो लाइन में करना इसको लाइन में करना तो ब्रेक, यार ये ना ब्रेक एट पॉइंट, रिवर्स, ये वाला ब्रेक नहीं, ये वाला ब्रेक, ठीक है। ब्रेक भी नहीं, एक्सप्लोड होगी, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड कमांड ली, सेलेक्ट किया और एंटर। अब देखो ये लाइन है। अलग तरीका क्या होगा, बता देंगे, सारे कमांड आ जाएंगे, घूम फिर के आ जाएगा यार। ब्रेक कमांड से लाइन टूट जाती है, सेगमेंट्स अलग अलग। चलो ठीक है, जब बताएंगे उसको डिटेल में कराएंगे, उसकी टेंशन मत लो। पॉलीलाइन आ गया समझ में। अब हैच में आ जाएं, फिर यहाँ से हम फारिग हो जाएंगे। इसमें हैचिंग करके देखेंगे हम बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हैच की हमारी शॉर्ट की होती है, आप भी ध्यान से देखना, एक्स्ट्रा होएगा कुछ। हैच कमांड ली, सारा ध्यान यहीं रखना, नीचे देने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। वही बातें ऊपर है, वही बातें नीचे हैं, ठीक है। किसी चीज को सेलेक्ट करने के यहाँ दो तरीके हैं, या तो उस बाउंड्री के अंदर जाके क्लिक कर दो, ठीक है, एस्केप किया और मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने हैच कमांड ली और एक मैंने जब पिक पॉइंट से किया था मैंने वो, जैसे यहाँ क्लिक किया ना तो पिक पॉइंट था। अब मैं सेलेक्ट लेता हूँ तो बाउंड्री को सेलेक्ट करूंगा मैं, ना कि ये ऐसे मैं क्लिक करता रहूँ, कुछ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से इसको बाउंड्रीज को सेलेक्ट करूंगा तो लग जाएगी, समझ गए। अगर पिक पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ अंदर क्लिक करना पड़ेगा। दोनों मतलब आ गए समझ में। अगर ये लगी हुई चीज को रिमूव करना है तो फिर क्लिक कर लो, सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, उसको बाद में बता देंगे।
हैच की एडिटिंग में आएंगे ना, तब डिटेलिंग में हो जाएगा वो। अब देखो, तीन तरीके के हैचिंग होती है। एक होती है पैटर्न, एक होती है ग्रेडियंट, एक होती है सॉलिड कलर। सॉलिड कलर का मतलब ये है कि पूरा का पूरा मैंने किसी एक कलर में फिल करना है, लाल हरा पीला रंग जो भी, ये होता है सॉलिड। ठीक है, इसको मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, ये होता है सॉलिड कलर। ठीक है, जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया तो ये इससे फिल हो गया ब्लैक कलर से। इसको हम ब्लैक कलर ही बोलेंगे, आपको व्हाइट दिख रहा है ना, जब इसको पेज पे प्रिंट करोगे ना तो ये ब्लैक ही मिलेगा, व्हाइट तो पेज ही हो गया। अगर आप कोई और कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कलर चेंज करोगे। क्या लिखा हुआ है, ये वाला, देखो इसका नाम क्या है वो भी देख लो। जैसे ब्लू कलर करना है तो ब्लू पे क्लिक करो तो ब्लू हो जाएगा, रेड करोगे तो रेड हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन करोगे तो ग्रीन हो जाएगा। ये होता है सॉलिड कलर। फिर होता है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे आ जाओ, ये आते हैं ग्रेडियंट, ऐसे दो तीन कलर्स का मिक्सचर होता है वो। ठीक है, उस ग्रेडियंट के तीन चार पैटर्न हैं, जैसे ये कर दिया कि बीच में एक सर्कल, अब बाकी और स्क्वायर। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो ये हो गया। ठीक है, कलर बाय डिफॉल्ट यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। जैसे ब्लू की जगह मैंने ग्रीन करना है तो ग्रीन हो जाएगा, येलो की जगह आप चाहो तो मैजेंटा करना चाहो वो हो जाएगा। यानी दो कलर्स का मिक्सचर आप कर सकते हो। किस तरीके का शेप आए, देखो ये डिजाइन है कि किस तरीके की से हो, वो आप ये कर सकते हो। इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा तरीका आता है पैटर्न। पैटर्न किस टाइप के, ये सॉलिड और ग्रेडियंट के अलावा जो बच गया ना वो सारा पैटर्न है। एक ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये सब पैटर्न है। ठीक है, ये ग्रेडियंट में आ गए, ये पैटर्न में आ गया। ठीक है, जनरली हम मैकेनिकल में कौन सी करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। जैसे कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, या ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसे टेपर में किसी एंगल पे लाइनें होती हैं तिरछे, जब क्रॉस सेक्शन वगैरह काटते हैं, देखा होगा आपने। और बाकी चाहो तो कैसे भी आप पैटर्न कर सकते हो, ये हो गया। जैसा सेलेक्ट करोगे वैसा वैसी हैचिंग हो जाएगी। यहाँ से पैटर्न लिखे हुए हैं और उन पैटर्न्स के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे नीचे कोई बोले कि आपको वो पैटर्न करना है तो ऐसे नाम बताने पड़ेंगे। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ से कि सेलेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद देखो वो ऑप्शन ये है कि सॉलिड पे जाना है तो डायरेक्ट सॉलिड आ जाएगा, आ गया सॉलिड। ग्रेडियंट पे जाओगे तो ग्रेडियंट आ जाएंगे, आ गए। पैटर्न करोगे तो पैटर्न आ जाएंगे, आ गया समझ में। या तो वहां से सेलेक्ट कर लो या यहाँ से कर लो। वो यूजर डिफाइन होता है, हम आपसे अपने आप खुद से कुछ पैटर्न भी बना सकते हैं, इसमें ना हो इससे अलग हम कुछ चाहे तो यूजर डिफाइन होता है। फिर आ गया इसका, देखो कलर चेंज मैंने करना बता दिया, तो पैटर्न के अंदर भी कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, और बैकग्राउंड में भी कलर आप चेंज कर सकते हो ऐसे। ये दिखाई नहीं दे रहा, अब ऐसे दिखाई देगा। आ गया समझ में, जैसे आपको कॉम्बिनेशन करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, हैचिंग है ये। अब देखो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। ट्रांसपेरेंसी होती है किसी चीज के आर पार देखना। ठीक है, दीवार के आर पार देख सकते हो, गिलास होगा या शीशा होगा उसके आर पार। ग्लास हम इंग्लिश में बोलते हैं
अगर कॉमन भाषा में बोलो शीशा ही बोल लेंगे। जैसे ये गिलास है तो इसके आर पार देख सकते हैं, कहीं पीने वाला गिलास समझ लो। ठीक है, तो वही है, अगर आपको ऐसी चीज चाहिए कि जिसके आर पार देखना है तो आपको ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी उसकी। ठीक है, ये होती है ट्रांसपेरेंसी हैचिंग की। इसको जैसे इंक्रीज करोगे ना तो देखो ये फेड होता जाएगा और इसके पीछे का कुछ ना कुछ दिखना ना शुरू हो जाएगा। यानी पीछे ब्लैक कलर है ना, तो ये देखो हैचिंग कम हो गई है, इसके आर पार थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। जितनी ये ज्यादा होगी उतना ये फेड होता जाएगा। ठीक है, और जितने इसको कम करोगे उतना ये ब्राइट होगा। क्लियर है इतना? अब आता है एंगल। अब देखो ये लाइनें कुछ इस एंगल पे हैं, तिरछी हैं, जो भी इसका पैटर्न है। आप इसको चाहो कि ऐसा ना हो, कुछ थोड़ा घूम के आए, तो पूरे पैटर्न को आप रोटेट कर सकते हो। जितना रोटेट करना है तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो कि मैंने मान लो 90 डिग्री रोटेट करना है, मान लो 60 करना है तो 60 डाल दिया, हो गया रोटेट। या फिर इसको आगे पीछे ऐसे भी कर सकते हो रहा है रोटेट साथ के साथ। 360 नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू 359 है। 360 तो वापस जीरो पे हो जाएगा। ठीक है, ये रोटेशन हो गया हमारा। लाइनिंग सर निकला। कोई भी पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो, ये सिलेक्ट कर रखा हो तो ये भी घूमना शुरू हो जाएगा भाई। सब पे लागू है ये। मैं हर बार एक एक करके थोड़ी ना दिखाऊंगा, एक चीज पे करके दिखा रहा हूँ, तो ये सब पे लागू होगा। अब देखो मान लो मैंने यही कर दिया, चलो ये कर लेते हैं। अब स्केल होता है, स्केल का मतलब होता है कि ये डिब्बा ना मुझे छोटा नहीं थोड़ा बड़ा चाहिए, या जो ये बड़ा है तो छोटा चाहिए, तो आप उसको छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो। स्केल कमांड की है ना आपने, वही चीज है। दो गुना बड़ा करना तो यहाँ दो लिख दो, दो गुने बड़े हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इनको इंक्रीज करोगे वैसे बड़ा बड़ा होता जाएगा, कम करोगे तो छोटा होता जाएगा। ठीक है, ऐसे इसकी एक लिमिट होती है, जहां तक जा सकता है ये जा सकता है, छोटा बड़ा हो गया। क्लियर हो गया अब यहाँ? अब आता है आपका सेट ओरिजिन, एसोसिएटिव, एनोटेट। मैच प्रॉपर्टी। देखो ओरिजिन ना मैं दूसरे पैटर्न से अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ भी हो लगता है लेकिन समझ में नहीं आएगा। एक पैटर्न ऐसा होता है जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वो पैटर्न मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ। मान लो ये कुछ ईंटों वाला मैंने लगा लिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ठीक से? थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो आपको कुछ गंदा सा लग रहा है ना ये, गंदा सा कैसे कि ईंट कभी नीचे से ऐसे थोड़ी ना लगती है। अगर आपको ईंट ही दिखानी है तो ऐसा चाहते हैं कि यहाँ से ना ये पूरा पूरा है, यहाँ नीचे ईंट आधी ऊपर तो हो सकती है, नीचे तो पूरी लगेगी। ठीक है, तो कैसे करोगे सेट ओरिजिन,
सेट ओरिजिन के कुछ ऑप्शन भी है यहाँ नीचे, ये कहाँ से स्टार्ट हो, जैसे बॉक्स का यहाँ पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, तो ये दीवार बननी यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने सेट ओरिजिन पे जाके ये क्लिक कर लिया, तो अब देखो यहाँ पूरी ईंट है, यहीं से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पे जाके जितनी लगेगी वो लग जाएगी। फिर ऐसे ही ऑप्शन है, जहाँ ये पॉइंट दिखेगा ना बॉक्स का, इस तरफ है तो इस तरफ से स्टार्ट होगी। मतलब ये जो पैटर्न है ना जो हम हैचिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जाके तो बॉक्स आपके अपने आप एडजस्ट होगा कि जो भी हम बना रहे हैं। ये सेट ओरिजिन का मतलब वही है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो, ये ऊपर वाला हो गया कॉर्नर, अब ऊपर से होगा, ये लेफ्ट से होगा इस साइड से, और ये सेंटर से होगा, सेंटर पॉइंट से, जो इस बॉक्स का सेंटर होगा। ठीक है। और ये क्या है, यूज करंट ओरिजिन। करंट ओरिजिन का मतलब ये है कि जहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, जहाँ 0 0 है, वहां से स्टार्ट हो जाएगा ये। या फिर जहाँ हम क्लिक करते हैं ना पहला ही जब हैचिंग करते हैं, तो वहां से, अभी पता नहीं ये कहाँ है, करंट ओरिजिन पे जाके होगा जो हमने सेट कर रखा। और सेट कैसे करते हैं, और ये होगा स्टोर एज डिफॉल्ट ओरिजिन, जो पहले था, यानी ये और ये तो सेट एक ही है। अगर हम ये सिलेक्ट ना करें, तो अब देखो सेट ओरिजिन पे जाके मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट हो जाएगा, होगा यहाँ से। फिर मैंने दोबारा किया चेंज, यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा। और सेट करंट का मतलब वही है ये वाला, और सेट डिफॉल्ट का मतलब है जो हम सेट कर रखा है। ये और ये सारी एक ही बात है, जहां हम क्लिक करते हैं वहीं से स्टार्ट हो। क्लियर है। नहीं, एक दो बातें और हैं। जो बटन दबा अंदर से, अब देखो यहाँ पे एनोटेट, देखो पहले क्या होता है। एनोटेट थोड़ा समझने में समझ चाहिएगी इसमें, एनोटेट सीखने के लिए, बाकी इतना काम का है भी नहीं, है भी और नहीं भी। देखो कई बार ना हम, एक स्केल होता है एनोटेटिव यहाँ पे नीचे, एनोटेशन विजिबिलिटी, और एनोटेशन एक स्केल होता है यहाँ से। 1.1 रेशो। हाँ हाँ, अभी हैचिंग के अंदर है तो अभी ये खुलेगा नहीं, हैचिंग से बाहर निकल जाएंगे तो खुल जाएगा। जैसे हैचिंग से बाहर आ गए हम, अब देखो ये खुल गया है। जैसे मैं ये चेंज करूंगा, तो जो भी एनोटेटिव प्रॉपर्टी वाले होंगे, कुछ एक कमांड ऐसे होते हैं जो एनोटेटिव से एसोसिएट होते हैं, मतलब एनोटेटिव होते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से स्केल चेंज करूंगा ना एनोटेटिव का, ऐसे ही उसका भी स्केल चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, हैचिंग में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। अब देखो मैं दूसरे वाला मैं ये ले लेता हूँ, और इसको 1 बाय 1 कर दिया। और हैचिंग कमांड, हैचिंग कमांड में ना मैच प्रॉपर्टी का और सीख लो साथ के साथ। ठीक है, मैंने मैच प्रॉपर्टी किया कि जैसा इसके अंदर प्रॉपर्टी है ना, सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर भी आ जाए। लग गई ऐसे की ऐसे। ठीक है, बट इसमें दो ऑप्शन होते हैं कि जो करंट ओरिजिन है वो वाला भी इसके साथ आए, या जो सोर्स ओरिजिन है जो इसका ओरिजिन है वो आए। मतलब यहाँ जो मैं क्लिक करूंगा इसमें तो वो है कि जो हम बता रहे हैं वहीं से होगा,
सोर्स ओरिजिन का मतलब वो है कि जहां इसका ओरिजिन होगा वहीं इसका ओरिजिन होगा। समझ रहे हो? जैसे मैंने यूज सोर्स ओरिजिन कर दिया ना, तो ये किया और ये हो गया। अभी ओरिजिन यहाँ से दिखेगा नहीं वैसे, मतलब समझ लो होता क्या है। ये होगा जहां से हम मैच प्रॉपर्टी कर रहे हैं उसका ओरिजिन लेगा, और इससे करेंगे तो जो इसका खुद का जो ओरिजिन होगा वो लेगा। आ गई समझ में? और इसका मैं एनोटेट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और कर दिया मैंने क्लोज। अब मैं स्केल चेंज कर रहा हूँ यहाँ से। अंतर तो कुछ पड़ा नहीं यार इस पे, दोबारा देखते हैं। डिलीट। वैसे सिंपल अलग से बगैर मैच प्रॉपर्टी की यही मैं कुछ हैचिंग कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, एनोटेट ऑन कर रखा है और ये कर दिया क्लोज। देखो मैं यहाँ 1 बाय 1 कर दूँ, हद हो गया। हैच ले लिया, यूज करेंगे, मैंने ये कर दिया। एनोटेटिव ऑन कर दिया और कर दिया मैंने ये क्लोज। अब मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ तो कुछ अंतर आ रहा है क्या इसमें? स्केल कुछ ज़्यादा ही हो गया। चेंज, एक सेकेंड, इसका स्केल थोड़ा बड़ा कर देते हैं और ये क्लोज। अब देखते हैं कुछ अंतर है या नहीं। इसका स्केल चेंज होता है साथ के साथ अगर ये एनोटेटिव है तो। एनोटेटिव का अब शायद ये ऑफ है इसलिए नहीं हो रहा। जैसे मैंने ये ऑन कर दिया ना यहाँ से, हाँ इसलिए नहीं हो रहा था। अब देखो अब होगा। जैसे मैंने ये 1 बाय 1 कर दिया और हैचिंग कहाँ गई इसकी? एक सेकेंड, डिलीट। एनोटेटिव यहाँ से ऑफ था, ये ऑन करना पड़ेगा। ये बनाया और हैचिंग कर दी हमने यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो है ये 1 कर दिया स्केल। ठीक है, और कर दिया क्लोज। अब इसका अगर चेंज करते हैं, ये क्या ऑन है क्या? अब है ये ऑन। पहले वाली हैचिंग रह गई ना। अब देखो इसको मैं जैसे चेंज करूंगा, अब नहीं हो रहा ये। कभी काम करता है कभी नहीं करता। देखते हैं ये क्या होता है। हैचिंग कर दी और एनोटेट, क्लोज। 1 2, देखो हुआ अब चेंज। हाँ
तो जितना स्केल आप यहाँ सेट करोगे ना तो चेंज होगा। इसका तो हो रहा है, इसका नहीं हो रहा ना, क्योंकि इसका एनोटेट ऑफ था। जिसका ऑन होगा उसी का चेंज होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। ये वाला ऑफ ऑन करना पड़ेगा भाई। ऑटोमेटिकली एड स्केल्स टू एनोटेटिव ऑब्जेक्ट्स व्हेन द एनोटेशन स्केल चेंजेस। ठीक है, जैसे यहाँ से चेंज करोगे उसका स्केल चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। सेलेक्ट नहीं करना, नहीं सेलेक्ट कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक ले लेगा। देखो कुछ नहीं कर रहा मैं, ऑटोमेटिक। और ये मैंने एनोटेटिव का यहाँ बता दिया है। और ये वो आगे जाके जितनी भी कमांड आएंगे ना, मैक्सिमम कमांड के अंदर ये एनोटेट मिलेगा आपको। एनोटेट प्रॉपर्टी का मतलब यही है, उसका ऑन कर दोगे तो यहाँ से जो स्केल को हम चेंज करेंगे तो सबका स्केल चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा ना तो शायद चेंज ना हो। यहाँ से हो रहा है, ये वाला ऑफ करना पड़ेगा। मैं ये कर रहा था। ठीक है, ये थी एक हैचिंग। हैचिंग का एक और कॉन्सेप्ट रह गया है। मान लो मैंने कुछ बाउंड्री बना ली है यहाँ पे। ठीक है, अब हैचिंग के अंदर जाएंगे और कहाँ पे मिलेगा वो, ऑप्शंस के अंदर। इसके अंदर जाना, आउटर आइसलैंड डिटेक्शन। इसमें ना ऑप्शन मिलेंगे आपको, नॉर्मल आइसलैंड डिटेक्शन और आउटर आइसलैंड डिटेक्शन, इग्नोर आइसलैंड डिटेक्शन और नो आइसलैंड डिटेक्शन। अब नॉर्मल में देखो क्या होता है। जैसे मैं नॉर्मल में गया और ये बाहर वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने केवल बाहर वाला किया था ना ये, तो एक छोड़ के एक पे हैचिंग होगी। ये ये यहाँ पे हो गई, ये छोड़ दिया, फिर यहाँ पे हो गई, ये छोड़ दिया। ठीक है, और ऑप्शन में जाके इसको आप नॉर्मल की बजाय आउटर कर दोगे तो बार बार वाले पे होगी। ठीक है, और इस पे जाओगे और इसको इग्नोर कर दोगे तो अंदर वाले इग्नोर हो जाएंगे, पूरे पे हो जाएगी। आ गया समझ में? ये ऑप्शन थे यहाँ पे। यहाँ तक इतना ही है, इतना ही ध्यान रखो, बहुत है। फिर आता है एक एसोसिएटिव, और देखो क्या होता है। मैंने इसे क्लोज कर दिया और एक यहाँ पे मैं दो जगह हैचिंग करूंगा, एक एसोसिएटिव ऑन करके एक एसोसिएटिव ऑफ करके। ठीक है, हैच कमांड ली और यहाँ कर दिया मैंने। इसका एनोटेट तो छोड़ दो, इसका नहीं देखना, इसका एसोसिएटिव ऑन है। ठीक है, और कर दिया क्लोज। फिर एक दूसरी हैचिंग कर रहा हूँ जिसका एसोसिएटिव ऑफ है और ये क्लिक कर दिया। अभी कुछ तो अंतर दिखाई नहीं दे रहा होगा, दोनों में सेम है। अब देखो मैं इसका ना एसोसिएटिव ऑन था ना, इसका हाँ सर, इसका ऑन था सर, इसका ऑफ था। इसका ऑफ है। हाँ सर, इसको मैं देखो, मैं बाउंड्री है ना जो ये चेंज कर रहा हूँ। अब मैं इसकी बाउंड्री चेंज कर रहा हूँ, क्या अंतर हुआ? हाँ, जैसे बाउंड्री चेंज होगी हैचिंग भी उसके अकॉर्डिंग चलेगी, अपडेट हो जाएगी अपने आप। जैसे मैंने कम भी कर दिया तो ऑटोमेटिक कम भी हो जाएगी। इसको मैं चाहे कम करूँ, एक बार सेट हो गई तो हो गई। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है या और करोगे? बहुत है, आज के लिए बहुत है, बाकी कल करना।